इस हफ्ते एक और मजेदार घटना हुई। कर्नाटक असेंबली में डी के शिव कुमार खड़े हुए थे और वो उनको किसी ने टोका कि भाई आप तो संघ में भी रहे हैं, तो उन्होंने जो संघ की प्रार्थना होती है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, उसको पढ़ दिए 2 लाइन 1.5 लाइन। अब इसके विभिन्न अर्थ निकाले गए, कंसीडरिंग कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से उनके संबंध कैसे हैं। इस विषय पर मैं एक छोटा कमेंट लेना चाहता हूं प्रशांत नाटू जी से। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुवर्णा न्यूज़ बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत जी, इसको थोड़ा सा डिकोड करिए कि क्या ये डी के शिव कुमार की ओर से एक संघ की प्रार्थना की कुछ पंक्तियां पढ़ के केंद्र की कांग्रेस आला कमान को, राहुल गांधी को मैसेज है कि अगर मुझे मेरा ड्यू नहीं मिलता है तो कुछ समय बाद मेरे पास भी विकल्प होंगे? देखो, मुझे नहीं लगता कि डीके शिव कुमार सी इज अ वेरी प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन एंड ही इज अ स्ट्रीट स्मार्ट पॉलिटिशियन। डीके शिव कुमार ने ऐसे ही विधानसभा में उठ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रार्थना है वो कह दिया होगा, ऐसा नहीं लगता। अगर आप पिछले फरवरी से देखते हैं, फरवरी में महाकुंभ होता है। एआईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं कि प्रयाग के महाकुंभ पर वो टीका टिप्पणी करते हैं और कांग्रेस फैसला लेती है कि कोई नहीं जाएगा। लेकिन उसके ठीक पश्चात एक हफ्ते बाद डीके शिव कुमार, बीइंग ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, ही वेंट टू प्रयागराज, डुबकी लेते हैं। डुबकी लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि आई एम ए बॉर्न हिंदू और मैं हिंदू बोलूं, ये इसमें गलत क्या है। उसके बाद महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि के कार्यक्रम में ईशा फाउंडेशन कोयम्बतूर जाते हैं डीके शिव कुमार, अमित शाह जी के साथ मंच साझा करते हैं और सदगुरु जग्गी वासुदेवा, उनको कांग्रेस और लेफ्ट डीएमके उन पे टीका करती है कि वो राइट्स आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अमित शाह के साथ डीके शिव कुमार दिखाई देते हैं। तीसरा प्रकरण धर्मस्थल। अभी धर्मस्थल में काफी सारे उसका विवाद हुआ, तो डीके शिव कुमार अपने ही सरकार के एसआईटी पर कहते हैं कि ये षड्यंत्र रचा गया है धर्मस्थल के खिलाफ। अब एक चौथा स्टेटमेंट, कल अचानक एक चर्चा में डीके शिव कुमार प्रार्थना बोलते हैं कि मैं छोटा था तो संघ के शाखा में जाता था, तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। ये सुन के दिल्ली तक हड़कंप तो है कि डीके शिव कुमार ने संघ की प्रार्थना कैसे गाया, क्योंकि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, ये दोनों, ये मतलब रोज सुबह उठ के संघ पे टीका करते हैं भारतीय। दैट इज देयर ड्यूटी। एज ए विपक्ष उनका करना एक दायित्व होता है। मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार एक प्लान लेके चल रहे हैं। उनको लगता है कि अगर मैं नवंबर में मुख्यमंत्री बनूं तो द बिगेस्ट टास्क विल बी 2028 का इलेक्शन कैसे जिताऊं कर्नाटक में कांग्रेस को, क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपके नेतृत्व में चुनाव जाएगा। तो डीके शिव कुमार जी को मुझे ऐसा लगता है, देखो 2015 का बिहार का चुनाव हम सब ने देखा है। जो भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के खिलाफ देश में चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, वो बीजेपी और आरएसएस के पिच में जाके नहीं जीते हैं। वो अपने पिच में, जब अब 2015 का बिहार चुनाव क्या हुआ, फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड हुआ, तो बीजेपी बहुत बुरी तरह से 2015 में हारी, नीतीश और लालू का गठबंधन वहां जीत गया। अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व, नेशनलिज्म, जहां देखो तिरंगा झंडा लेके चलते थे। तो जो बीजेपी का वोट बेस था वो पूरी तरह से पहले 2 चुनावों में मुझे लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी को नकारा नहीं था। विधानसभा जब चुनाव आते थे तो वो आम आदमी पार्टी को वोट करते थे, लोकसभा में नरेंद्र मोदी को वोट करते थे। दैट्स व्हाट दिल्ली वी हैव सीन इन लास्ट 10 ईयर्स। तो आप झारखंड जाइए, हेमंत सोरेन कभी आपको हिंदुत्व के पिच में आके नहीं लड़े, उस ट्राइबल पे बीजेपी को ले गए, ट्राइबल इशू पे बीजेपी हार गई झारखंड में। एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु केरला खैर छोड़िए, क्योंकि बीजेपी एक बड़ा, एक कोई फोर्स नहीं है वहां। पश्चिम बंगाल में मुझे लगता है 70 से 80 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य है। तो ममता दीदी अगर वो हिंदुत्व के पिच पे आके लड़ी, और आपको याद है प्रशांत किशोर ने एक ऑडियो भी लीक किया था,
तो ममता बनर्जी को जीत हासिल हुई। तो कोई भी आज तक जो मोदी और अमित शाह के खिलाफ जीता है वो बीजेपी को अपने पिच पे लेके जीता है। तो डीके शिव कुमार जी को लगता है कि कर्नाटक के बीजेपी में 2-3 गुट है अभी, तो ऑलमोस्ट कर्नाटक बीजेपी एक डिफंक्ट स्टेट में है फिलहाल, मैं अभी बोल रहा हूं। अब 28 में क्या होगा वी डोंट नो। तो डीके शिव कुमार एक सॉफ्ट हिंदुत्व अप्रोच। अब आप सोचिए, मुझे लगता है कि अब सिद्धरामैया जी को हटा के डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो लेफ्ट इकोसिस्टम वाला जो बैकवर्ड वोट है वो डीके शिव कुमार के साथ नहीं आएगा। जो सेक्युलर वोट है वो डीके शिव कुमार के साथ नहीं आएगा। वो कहां जाएगा अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि पॉलिटिक्स कैसा चलेगा आगे पता नहीं है। डीके शिव कुमार को मुझे ऐसा लगता है मुस्लिम बाय डिफॉल्ट कर्नाटक में वो कांग्रेस के साथ रहेगी, क्योंकि जेडीएस के साथ तो नहीं जाएगा। वोक्कलिगा डीके शिव कुमार के साथ ज्यादा आएगा, जिस तरह से जेडीएस दिन ब दिन शिथिल होता जा रहा है, तो डीके शिव कुमार विल बी ए बिग ऑप्शन फॉर वोक्कलिगा। लिंगायत जो हिंदू वोट बैंक है, लिंगायत में भी वैदिक धर्म को मानने वाला नहीं मानने वाला ऐसा एक वोट बैंक है, तो उसमें कुछ बीजेपी से सेंध मारा जाए। और अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज है, जैसे देश के दूसरे हिस्सों में 2014 के बाद अदर बैकवर्ड्स आर विथ मोस्टली विथ बीजेपी, नरेंद्र मोदी पिछड़ा इन कारण, और यादवों के खिलाफ एक अदर बैकवर्ड का कंसोलिडेशन बिहार यूपी में देखने मिला। तो मुझे लगता है डीके शिव कुमार जी को लगता है कि भाई अदर बैकवर्ड मुझे साथ में रखना है और आरएसएस कैडर को न्यूट्रलाइज करके क्या मैं कुछ वोट सेंध लगा सकता हूं। अगर सिद्धरामैया जी मुख्यमंत्री हेल्म ऑफ अफेयर्स नहीं रहे तो जो नुकसान होगा ही होगा कांग्रेस को। डीके शिव को और मुझे सोच रहे हैं कि अल्टरनेटिव वोट बैंक को क्या मैं ला सकता हूं। दैट्स व्हाई देखो लास्ट 6 months ही इज आउटस्मार्टिंग बीजेपी एंड आरएसएस इन कर्नाटक। हिंदुत्व का कोई भी मुद्दा हो, कल धर्मस्थल का मुद्दा था, बीजेपी आंदोलन सदन में कर रही थी तो डीके शिव कुमार ने खड़े होकर कहा कि नहीं ये तो षड्यंत्र है, मैं बोल रहा हूं ये षड्यंत्र है, मैं धर्मस्थल के साथ खड़ा हूं। तो कांग्रेस में एक लेफ्ट इकोसिस्टम है, एक राइट इकोसिस्टम है। ये पहले कांग्रेस में हुआ करता था, आज के कांग्रेस में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इज अम्ब्रेला पार्टी। तो डीके शिव कुमार जी को लगता है कि वो लेफ्ट इकोसिस्टम सिद्धरामैया जी अगर मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तो जाएगा, उसका भरपाई मुझे ये राइट इकोसिस्टम वोट ला सकता है। ये मुझे लगता है डीके शिव कुमार सोच रहे हैं। ये कदम नहीं है कि डीके शिव कुमार भारतीय जनता पार्टी के पास देख रहे हैं, आरएसएस के पास देख रहे हैं। उनको पता है कर्नाटक का मुख्यमंत्री मैं बनूंगा तो कांग्रेस से ही बनूंगा। लेकिन उनका सोच है कि देखो सिद्धरामैया जी का 2018 का चुनाव आप देखिए, ही गेव ए करप्शन फ्री गवर्नमेंट। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सिद्धरामैया जी के मतलब कर्नाटक में एज एडमिनिस्ट्रेटर उनका एक कद है, लेकिन 18 के चुनाव कांग्रेस जीत नहीं पाई, क्योंकि सिद्धरामैया बीजेपी को बहुत सारे हिंदुत्व के मुद्दे बीजेपी के हाथ में थमा था। तो डीके शिव कुमार वो गलती नहीं कर। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है। यू कांट से कि नहीं डीके शिव कुमार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसलिए यशस्वी बनेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग है। ये लॉजिकल एंड तक पहुंचेगा कि नहीं वी डोंट नो। क्या होगा, कांग्रेस अगर सिद्धरामैया जी के पश्चात डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री करके हाईकमांड बिठाती है तो वो लेफ्ट इकोसिस्टम है, सिद्धरामैया का जो एक वोट बैंक है जो वो कांग्रेस में साथ लाए थे 2006 में, अगर वो बाहर चला जाता है तो क्या होगा, तब मुस्लिम को एक ऑप्शन मिलेगा क्या। ये सब सवाल निश्चित रूप से, ये मैं कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि नहीं डीके शिव कुमार इज राइट और रॉन्ग। पॉलिटिक्स में राइट और रॉन्ग नहीं, कुछ नहीं होता। मुझे लगता है एज एन ऑब्जर्वर, एज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, मुझे ऐसा लगता है कि डीके शिव कुमार मस्ट बी थिंकिंग इन दिस लाइन। तो वो, लेकिन इसको राहुल गांधी कैसे लेंगे। अब आप बोल रहे हैं कि दिल्ली में बहुत चर्चित विषय है, नेचुरली राहुल गांधी मस्ट बी एम्ब्रेस्ड, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा पहला शत्रु आरएसएस है। क्योंकि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में
प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता भी आता है, हिंदू राष्ट्र की बात आती है। तो एक कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री अगर वो बोलते हैं, तो दिल्ली में, मैं सोच रहा था कि बेंगलुरु में ठीक है, दिल्ली में बैठ के कांग्रेस के नेता इसको कैसे देखते होंगे? क्या वो एम्ब्रास्ड है? क्या डीके शिव कुमार एक प्लान के तरह चल रहे हैं? वो हाईकमांड को भी पता है। मुझे लगता है कि देखो, जनेलधारी राहुल गांधी, कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व, AK एंटनी रिपोर्ट, इस पर हम काफी सारा चर्चा कर चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है डीके शिव कुमार इज गोइंग 1 or 2 स्टेप्स अहेड देन दैट। वेदर दैट विल बी ए फेल्ड एक्सपेरिमेंट, क्या होगा ये अब क्या अभी कहना मुश्किल है। लेकिन डीके शिव कुमार एक प्लान के तहत चल रहे, इसके कारण ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। वो प्रयाग जाते हैं, वो सदगुरु जग्गी वासुदेवा के साथ जाके अमित शाह के साथ बैठते हैं। और मैक्रो लेवल में पॉलिटिकली ऐसा भी हो सकता है कि कीप एवरीबॉडी गेसिंग, कांग्रेस हाईकमांड भी गेस करे, संघ भी गेस करे, बीजेपी भी गेस करे, यहाँ का जो संघ का और बीजेपी का केडर है वो भी गेसिंग गेम में बसे रहे। ये भी खेल हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत नाटू जी।